ओके यू कैन ज्वाइनिंग टू, आप भी ज्वाइन कर लो तो आपको दिखेगा कैसे कर प्रोजेक्टर लगाओगे। Okay, these two types were left in the last class, interpolated adjective and a participle used as adjective. Interpolated adjectives are when the sentence you are continuing. See here, आप इस sentence के example से पहले समझिए कि आपका क्या है यहाँ पर example में. The child, happy and excited, run behind the bus. यहाँ पे आप देख रहे हैं happy and excited, आपको पता है adjective है, ठीक है. यहाँ पे कॉमा से ये सेपरेट हो रखा है पूरे सेंटेंस से. So interpolated adjective is when you are placing the adjective elsewhere in the sentence. मतलब ये sentence है आपका. If you like if you eliminate these two words, यहाँ पर जो कॉमा में है, इन वर्ड्स को अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर क्या सेंटेंस जो है, द चाइल्ड रन बिहाइंड दिस बस इज योर सेंटेंस. ओके, सो यहाँ पर आपने एडिशन लगाया हुआ है कॉमा डाल के इन पार्ट को, ठीक है. तो ये जो पार्ट है जो आपका एडिशनल किया गया है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सेंटेंस, these words that are included in the sentence to describe the noun, यहाँ पे child noun है आपका, इसको describe करने के लिए जो words use किए गए हैं उन्हें interpolated adjective कहता है. Let's move on to the next example. Worried and enthusiastic and alert, we waited to see what would happen next. मतलब कि यहाँ पर ये जो words हैं, this is the sentence, ये जो बाकी का part है, this is the sentence and this is the additional part just to describe the state of the noun. मतलब we जो है, we आपका pronoun use हुआ है representing all the nouns. तो यहाँ पर उनका जो state है वो worried है, enthusiastic है, alert है, ठीक है. उनका state बताने के लिए ये सारे words use हुए हैं. Because they are not part of the sentence, they are used elsewhere in the sentence. That is why they are called interpolate adjective. जो included नहीं रहेगा sentence में. हाँ, exactly. So interpolated आपको पता चल रहा है, जब मैं sentence बोल रही हूँ तो आपको पता नहीं चल रहा है, देखने में पता चल रहा है. So that is why interpolated adjectives are more used in written language than in spoken. Okay. Now next is your participle used as adjective. Participle is आपने वो बचपन में पढ़ा होगा ना, go, get, got, gone, these type of things जो आपने verb 3 verb पर जो भी आपने फॉर्म में पढ़ा, that is called participle, ठीक है. तो past और present participles जो हैं, they can be used as adjective. जैसे कि यहाँ पर आपने ऊपर में पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पर Christmas जो है noun है, but this is used as an adjective in the word sentence जो है उसमें Christmas अगर मीनिंग खोजेंगे तो Christmas adjective का represent कर रहा है, ठीक है. उसी तरह यहाँ पर जो बैटर्ड म्यूजिक बॉक्स है, म्यूजिक जो है अगर आप इस सेंटेंस से अलग करेंगे तो नाउन है, बट यहाँ सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है. सेम एज हियर आप देख सकते हैं यहाँ पर I was falling, I saw a falling star. ठीक है, falling मतलब क्या होता है? Falling तो आपका जब when you like if you are using this falling word in another sentence like I fell down from a stair, मतलब मैं गिर गई, right? वहां पर तो वो verb हो रहा है, ठीक है. लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर वो स्टार को डिस्क्राइब कर रहा है. I saw a falling star मतलब कि स्टार किस टाइप का उसने देखा, गिरता हुआ तारा, राइट. तो यहाँ पर जब वो डिस्क्राइब कर रहा है दैट मीन्स इट इज एन एडजेक्टिव. ओके, सेम एज हेयर बार्किंग डॉग सोल्ड हिम बाइक्स, मतलब यहाँ पर डॉग को डिस्क्राइब किया गया है, कैसा डॉग है, बार्किंग डॉग, ठीक है. यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल मतलब यहाँ तो प्रेजेंट हो गया, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल में देखिए शी लेड अ ब्लैंकेट ऑन स्कैटर्ड लीव्स, स्कैटर्ड मतलब फैला हुआ, ठीक है. तो अगर आप इसको दूसरे सेंटेंस में यूज करेंगे दैट द बॉय किक्ड द लीव्स एंड स्कैटर्ड इट इन ऑन द ग्राउंड, तो वो मैं नाउन के पहले आएगा क्या?
नाउन के पहले तो आएगा ही, नाउन के पहले वो इस, हाँ नाउन के पहले आएगा बिकॉज दे आर डिस्क्राइबिंग द वर्ड, ठीक है। हाँ तो नाउन के पहले भी आ रहा है, ठीक है। सेंटेंस में ये पैटर्न आप देख रहे हैं कि नाउन से पहले भी आ रहा है। और दूसरी बात, ये खुद अपने में इफ दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द सेंटेंस तो ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पर आप इसको लीव्स को यहाँ पर बिकॉज दे आर डिस्क्राइबिंग द नाउन इन द सेंटेंस, दे आर रिप्रेजेंटिंग द एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे आई फाउंड देयर अ ब्रोकन ड्रम, ठीक है, कैसा ड्रम, ब्रोकन ड्रम। So that is why if the words are representing the describing word for the noun, तो वो adjective हो जाएंगे, okay. So moving on, let's since up first is see adjective भी लगता है, ठीक है। adjective तो basically आपके लगते ही हैं when you're describing the noun in the sentence, okay. rule तब लगेगा when you're comparing the nouns in the sentence, ठीक है। जैसे कि if you are using this type of positive format of adjective, ठीक है। यहाँ पर देखिए सारे words जो हैं आपके positive हैं, right? हाँ नहीं, negative ना हो, मतलब कि depressing, ठीक है, या फिर ugly, ठीक है। वो सारे वर्ड्स जो हैं वो सब वर्ड्स लगते हैं बट वी आर नॉट यूजिंग हियर। इस फॉर्मेट में आप यूज कर सकते हैं इसको, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मेट क्या है आपका, as proud as, ठीक है, she is as proud as peacock, that means she को जो भी है वो पीकॉक से कंपेयर कर रहा है, उसका एक फीचर, ठीक है। जैसे इफ यू थिंक अबाउट इफ यू आर कंपेयरिंग एप्पल फ्रॉम अ सैमसंग फोन, तो व्हाट आर यू एग्जैक्टली कंपेयरिंग इन बिटवीन, उसके फीचर्स कंपेयर कर रहे हैं, राइट। उसके कैमरा कैसा है, उसका एचडी क्वालिटी है या नहीं, मेमोरी कितना है, राइट। यू आर कंपेयरिंग द फीचर्स। Similarly here you are if you are comparing between two nouns, that means you are comparing the feature. Feature क्या होता है, adjective होता है, right. Feature means that is something which is describing the noun. तो when you are comparing, तो यहाँ पर देखिए ये एक format है, इस format में you can compare she is as proud as adjective then again as, ठीक है। as जो है वो आपका adjective से पहले भी लगेगा, बाद में भी लगेगा, ठीक है। They are as intelligent as I am. He is as clever as a monkey. She is as wise as an owl. Right? यहाँ पर देखिए ये सारे जो हैं या आपके सिमिली कहलाते हैं because you're directly comparing this two nouns. ठीक है, you're directly comparing two nouns either, or you can use the noun on behalf of the other. ठीक है, हाँ ये एडजेक्टिव का रूल है व्हेन यू आर कंपेयर। हाँ हाँ, दिस इज व्हाट द रूल्स, प्रिसाइड एंड फॉलोड। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव फॉर्म और एडजेक्टिव, प्रिसाइड एंड फॉलोड बाय एज, ठीक है, मतलब इसके पहले भी प्रिसाइड भी करेगा, फॉलो भी करेगा, ओके। दिस इज अनदर फॉर्मेट ऑफ, अगर आप एज और आगे पीछे लगा रहे हैं, ये भी आप इस फॉर्मेट में भी लग सकता है। मतलब कि क्या क्या फॉर्मेट है इसमें, देखिए राम इज एज स्ट्रॉन्ग अ स्विमर एज श्याम। यहाँ पे स्विमर क्या है, स्विमर क्या है, स्विमर एडजेक्टिव नहीं है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है। स्विमर आपका कॉमन नाउन है बट यू आर इंक्लूडिंग इट एज अ फ्रेज, ठीक है। एक फ्रेज बना दिया एज स्ट्रॉन्ग अ स्विमर एज, ठीक है, उसको पूरा एक फ्रेज में आप लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो फॉर्मेट है, जैसे यहाँ पर एज आगे पीछे सिर्फ एडजेक्टिव के लग रहा था, यहाँ पर एक नाउन लगा दिया है ताकि आपको पता चले कि किस चीज का कंपैरिजन हो रहा है, ओके। इफ यू अगर आप इसमें स्विमर हटा देंगे, राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज श्याम, मतलब आप उसका स्ट्रेंथ जांच रहे हैं, ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ। अगर आप यहाँ पर स्विमर लगा रहे हैं, दैट मीन्स दे आर कंपेयरिंग द स्विमिंग स्किल्स ऑफ बोथ द नाउन्स, ओके। सो व्हेन यू आर स्पेसिफाइंग विच फीचर यू आर कंपेयरिंग, तो यहाँ पर नाउन है, एज अ नाउन लग रहा है, दिस फॉर्मेट इज यूज्ड व्हेन यू आर स्पेसिफाइंग विच फीचर यू आर कंपेयरिंग। पूरा का पूरा एडजेक्टिव फ्रेज या क्लॉज हो जाएगा, एडजेक्टिव आपका स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मेट हो जाएगा सेंटेंस फॉर्म करने का। नेक्स्ट इज एग्जांपल में सेम है, मोहन इज एज क्लेवर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एज रोहन, द गर्ल्स आर एज गुड स्टूडेंट एज द बॉयज, ठीक है।
नेक्स्ट में व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद अ देन के साथ जब आप यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव, तो आप देन जो है हमेशा एडजेक्टिव के बाद लगेगा. द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव आर फॉलोड बाय देन. फॉलोड बाय मतलब उसके बाद लगेगा. पवन इज वाइसर देन गणेश. द ट्री इज टॉलर देन द होटल. जैक इज शॉर्टर देन माइक. ठीक है, देन हमेशा आपका एडजेक्टिव के बाद लगेगा. अनदर कंपैरिजन, अनदर कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं, व्हेन यू यूज अनदर नाउन हेयर. ठीक है, शी इज अ बेटर कुक देन हर सिस्टर. ठीक है, यहाँ पर आपने एडजेक्टिव और देन के बीच में नाउन लगा दिया. दैट मीन्स यू आर स्पेसिफाइंग विच फीचर यू आर कंपेयरिंग. ठीक है, कौन सा मतलब किस चीज को आप कंपेयर कर रहे हैं दोनों के बीच में. यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, दैट व्हेन यू आर लाइक काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब यहाँ पर देखिए जैसे आइडिया है, ये काउंटेबल नहीं है, आइडिया को आप काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगा है. बट यहाँ पर देखिए ऊपर में स्विमर को आप काउंट कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर को आप काउंट कर सकते हैं, तो उसके पहले आर्टिकल लगा है. ठीक है, तो आप इस तरह यहाँ पर एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, जैक इज अ ब्रेव पर्सन देन यू आर. ब्रेवर पर्सन देन यू आर, मतलब पर्सन क्या है, काउंटेबल है, तो यहाँ पर आप अ लगा दिए हैं इसके आगे. अगर आपका काउंटेबल नाउन नहीं होगा, ठीक है, या फिर प्लूरल फॉर्म में लगा होगा, तो आर्टिकल नहीं होगा. दैट यहाँ पर देखिए, वी प्रोड्यूस स्वीटर हनी देन दे डू. ठीक है, हनी को आप काउंटेबल नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर आपका आर्टिकल नहीं लगेगा. दे आर बेटर एक्टर्स देन वी आर. एक्टर्स प्लूरल में है, तो यहाँ पर आपका आर्टिकल नहीं लगा है. हाँ, सिंगल रहेगा और काउंटेबल रहेगा, तो वहां पर ए एन लगा सकते हैं. अगर आपका काउंटेबल नहीं है या प्लूरल है, तो आप इसमें नहीं लगाएंगे आर्टिकल. ओके, एन एक्टर इज वन, वो काउंटेबल हो जाएगा फिर. ठीक है, नहीं, एक्टर्स हो गया, प्लूरल हो गया, तो एक्टर्स तो बहुत सारे हो गए. ठीक है, तो उसमें नहीं लगेगा. नेक्स्ट इज व्हेन यू आर कंबाइनिंग द फ्रेज. ठीक है, when you combine long phrase and clauses. ठीक है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल ने, the air is fresher in the mountain than in the valley. ठीक है, मतलब यहाँ पर जो कंपैरिजन किया जाने वाला फीचर है उसको आगे लगा दिया है. क्या कंपेयर कर रहे हैं, एयर कंपेयर कर रहे हैं, तो वे फीचर आगे लग गया है. जो नाउन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है वो बाद में लग गया है. ठीक है, यहाँ पे देन कहाँ लगा है, दोनों जो नाउन है जिसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है उसके बीच में देन लगा दिया है, और उसके पहले ही कंपैरिजन लिख दिया जा रहा है कि किस चीज के ऊपर आप कंपेयर कर रहे हैं दोनों नाउन को. ओके, दोनों नाउन के बीच में देन लगा देंगे. हाँ, दोनों नाउन के बीच में देन लगा देंगे, हाँ, वो आगे रहेगा. ठीक है, जैसे यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप देख लें. द वर्क सीम इजियर वंस वी बिकम फेमिलियर विद द, सॉरी यहाँ पर yes, the work seem easier once one become familiar with it than it does at first. ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सिचुएशन कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर, कि जब कोई पहली बार आता है और जो फेमिलियर हो जाता है मतलब पुराना हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन है ये दोनों, तो इनके बीच में देन लगा दिया है. जिस फीचर के ऊपर कंपैरिजन कर रहे हैं वो यहाँ पर आगे लगा हुआ है विद द कंपैरिजन एडजेक्टिव. समझ में आ रहा है, कोई डाउट? ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम सब्जेक्टिव केस में कैसा होता है. ठीक है, आई एम टॉलर देन ही इज. ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, जो नेचुरल आपका फॉर्मेट होता है सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट देन वर्ब एडजेक्टिव व्हाटएवर इन बिटवीन एंड देन सब्जेक्ट. ठीक है, उस फॉर्मेट में ये सेंटेंस है. देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आई एम. ठीक है, टॉलर दैट मीन्स एडजेक्टिव, देन कंपैरिजन के लिए लग रहा है ही इज. ही आपका सब्जेक्ट है. ठीक है, ये इज जो है लास्ट में, दैट कैन बी omitted if you are using it in a formal sentence. ठीक है, अगर आप फॉर्मल किसी कम्युनिकेशन में कर रहे हैं ये चीज, then it could be omitted. She is better student than I am. She again is your subject, I am is your object, and better student, that means student is your feature, that is your comparing between the two noun. ठीक है, बेटर आपका एडजेक्टिव हो गया
एंड बिकॉज यू आर कंपेयरिंग तो देन हो गया, ठीक है, समझ में आया इसमें? इसमें क्या करना है मैम? इसमें देखिए सिंपल जो फॉर्मेट आपका सेंटेंस का फॉर्मेट, सब्जेक्ट लगा हमको, इसको बाद में मतलब पहले ऑब्जेक्ट को लेना है। हाँ पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद कंपैरिजन होगा, दैट मीन्स आपका एडजेक्टिव आएगा, देन लगेगा, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ये रूल है। हाँ, इसका क्वेश्चन अगर देना हो तो कैसे देगा वो? क्वेश्चन देना होगा तो क्वेश्चन अगर देना होगा दैट मीन्स अगर करेक्शन करने के लिए देगा तो हो सकता है कि वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जो ही लगा है यहाँ पे हिम लगा देगा, हिज लगा देगा, ठीक है। उसको हमको करेक्ट करना है। हाँ, अगर मान लो भरने के लिए देगा, फिल इन द ब्लैंक्स देगा तो हो सकता है टॉलर या दान के बीच में कर दे, ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्रोग्रेसिव कंपैरिजन। प्रोग्रेसिव कंपैरिजन मतलब बार बार कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। द वेव आर ग्रोइंग रफर एंड रफर, मतलब जो कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है या कंटिन्यूअस कोई भी चीज कंपेयर करते जा रहे हैं हम लोग, दैट मीन्स जैसे आप मार्केटिंग में चार्ट कंपेयर करते हैं ना, कंपनी का प्रोग्रेस कैसा हुआ, तो आप स्टेक मान लो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उसको आप क्या करोगे, हायर एंड हायर, द स्टेक्स आर गोइंग हायर एंड हायर, मतलब कंटिन्यूअस कंपैरिजन होते जा रहा है, ठीक है। तो जब कंटिन्यूअस कंपैरिजन हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव कंपैरिजन, और इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। द वेव्स आर गोइंग रफर, दैट मींस द एडजेक्टिव इज रिपीटेड बिटवीन एन एंड, ठीक है। एडजेक्टिव जो है आपका 2 बार रिपीट हो रहा है एंड यूज करके। लास्ट में रिपीट होगा, उसमें भी इसको कर सकते हैं। फर्स्ट में यू कैन यूज इट एज अ फ्रेज, मतलब जो पोएट्री वगैरह होती है उसमें फर्स्ट में यूज होता है, अदरवाइज नॉर्मल सेंटेंसेस में यू यूज इट इन द लास्ट। Okay, this is what is for today. Let me